लो तभी तक काम आएगा जब तक जीवित है। मर जाने के बाद तो इसे पूछता भी नहीं मस्तिष्क को। कहते पशु के खोपड़ी तो काम भी आ जाते, मांसाहारी इसे भी भक्षण कर लिया करते हैं, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी कोई काम नहीं आती है। इसीलिए किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, झुकता है वही कि जिसमें जान होती है, झुकता है वही कि जिसमें जान होती है, अकर से मुर्दों की भी पहचान हुआ करती है। दो चार दिन मुर्दा को छोड़ दीजिए, अकर जाएंगे, लकड़ की तरह हो जाएंगे, वह झुकेगा नहीं। कहते हैं जो मस्तिष्क, जो मानव जीते जी संत महात्मा माँ बाप के या मंदिरों में मस्तिष्क नहीं झुकाता है तो वह जीते जी मुर्दा की समान है ना। अब इन्होंने साष्टांग नमन करते हैं और हाथ जो करके प्रार्थना करते हैं, महाराज आप पधारे हमारे घर पर, भोजन प्रसादी ग्रहण करें। तो कहते हैं सोपज भगत राजाओं का अन्न अपवित्र हुआ करते हैं, लगे हाथ कहते हैं युधिष्ठिर जी अगर अपवित्र होता है तो पवित्र भी तो आपके जैसे संत ही करेंगे, आपके चरण पड़ेंगे, आप अगर प्रसाद ग्रहण करेंगे तभी न पवित्र होगा। प्रभु आप पधारने की कृपा करें। बड़ी देखा विनम्रता, बड़ी श्रद्धा का। अच्छा अच्छा चलो चलते हैं तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी प्रार्थना पर। जब द्रौपदी को पता चला कि ऐसे भगत आ रहे हैं जिनके भोजन करने से यह घड़ी घंट जो वर्षों से टंगा हुआ है और उनके भोजन करने से घड़ी घंट आप ही बजेंगे, तो द्रौपदी ने 56 प्रकार की व्यंजन बनाई थी, 56 प्रकार की भोजन तैयार की थी। और उनका आगमन हुआ सोपज भगत का, थाल में परोस के दिया गया, और थाल में जो परोस के दिया गया सब भोजन को ने, कई बार घंट बनता है ना, सब कुछ उसमें डाल देते, एक ही बार में सब हो गए, सब मिला उला करके और एक बार खा गए। जैसे एक बार खाए सोपज भगत, वैसे ही घड़ी घंटे एक बार बज गए। अब एक बार जो बज गए, द्रौपदी छत के ऊपर से खिड़की से देख रही थी। अब देख रहे थे, कई बार भगत लोग पूछते बाबा ये सब्जी बढ़िया बनी, दाल ठीक बना, हम लोगों से भी पूछते हैं, है ना। अब जो इतने प्रकार की व्यंजन बना था, द्रौपदी के मन में होने लगा अरे बनाया इतना मेहनत से अलग अलग, काश अलग अलग खाते तो अलग अलग स्वाद लेते, लेकिन जात की तो डोमी है, इनको स्वाद का क्या पता। अब मन में द्रौपदी ने ऐसी बात सोची, जैसे अब दोबारा उठा के लेती भोजन करते हैं सोपज भगत, वैसे ही वह कहते हैं अब जो भोजन होगा यह डोम का भोजन होगा। लगे वहां पर बैठे हुए थे युधिष्ठिर जी महाराज, कहते क्यों प्रभु ऐसे क्यों कह रहे, आपको तो कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं, आप फिर ऐसे क्यों अपमानजनक बातें कर रहे हैं। कहा जाओ द्रौपदी से पूछो, मन के बात संत जान जाते हैं, आपके मन में क्या क्या बातें उठ रहा है। हमारे गुरुदेव भी कहते थे कभी कभी भक्त लोग ऐसी सब इच्छा, ऐसी सब भावना लेकर मेरे पास आते हैं, अगर मैं मन की बात बता दूं तो मेरे पास आना छोड़ देंगे। ऐसे गुरुदेव थे, संत ऐसे थे, सबके मन की भाव को जानने वाले थे। कहा वहां पर है जाके द्रौपदी से पूछो। जाके युधिष्ठिर जी पूछते क्या तुमने बोली, क्या सोची। कहा मैंने तो बिल्कुल अपने मन में ही सोची है कि अलग अलग खाते तो अलग अलग स्वाद लेते, लेकिन जात की तो नीची है, इनको क्या पता स्वाद का है?
इनको क्या पता स्वाद का, मेरे मन में चला लेकिन मैंने इसको उसको किसी को नहीं कहा। तभी उस सोपच भगत ने कहा है जाके द्रौपदी से पूछो। तो इसलिए कहते हैं मर्दा सबका मान सोपच बिना घड़ी घंट नहीं बाजा। सोपच के बिगैर घड़ी घंट नहीं बजा था। एक ही बार बजा लेकिन यज्ञ को पूर्ण होती तो हुई। वही पलटू दास जी कहते, पलटू साहब कहते हैं पलटू ऊंची जाति का मत कर अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहते हैं पलटू साहब, साहब के दरबार में केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया में पहुंचे हैं और जब पहुंचे, जब भगवान ही पहुंच गए, सब ऋषि मुनि भी तो आएंगे ना। सब जितने जंगल में थे सबके सब वहां पर आ गए। और सबके सब आ गए तो कहते कहो जी किसी तरह के कष्ट तो नहीं है, किसी तरह का दुख तो नहीं है, बताइए किस तरह का तकलीफ है, दुख है तो उसे हम दूर कर देंगे। लेकिन दुख तो दिया था सबरी माई को, ताकि सरोवर से जल नहीं लेने देंगे, इनको दूर लाना पड़ेगा। लेकिन भगवान सब जानते थे जब इनको अपमान किया उस सरोवर से पानी जल लेने नहीं दे रहा तो इनको भी दूर से ही लाना पड़ेगा ताकि जल को गंदा कर दिए। ऐसे हरि की लीला हुआ। सर गई जल, गंदी हो गई, वहां पर दुर्गंध देने लगा उस जल से। अपमान किए थे, है भगवान ने कहा कहिए किसी तरह के तकलीफ दुख। कहा प्रभु सब तो ठीक है लेकिन एक ही कष्ट है, क्या अगर आपके चरण उस सरोवर में पड़ जाए, जिस चरण के स्पर्श से पत्थर भी एक दिव्य शरीर में प्राप्त हुआ था। गौतम मुनि के पत्नी जो कि अहिल्या थी, शराब के कारण वह पत्थर बन चुकी थी, लेकिन आपका चरण जैसे उस पत्थर से और स्पर्श हुआ, जैसे टच किया, वैसे ही पत्थर भी एक दिव्य शरीर को प्राप्त कर लिया। प्रभु मैं हम लोग चाहता हूं कि आपका चरण उस सरोवर में पड़े। अच्छा ऐसी श्रद्धा है, ऐसी निष्ठा है, ऐसी विश्वास है मेरे प्रति, मेरा चरण पड़ने से सरोवर ठीक हो जाएंगे, बढ़िया पवित्र हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चलता हूं तुम्हारे साथ। भगवान श्री राम गए हैं ऋषि मुनियों के साथ और अपना चरण रखते हैं सरोवर में, लेकिन जल ज्यों का त्यों रहते हैं। अब देखिए भक्त का मान कैसे ऊपर करते, करने के लिए भगवान भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहा है अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते नहीं देखा, अब प्रभु को नियम को बदलते देखा। हालांकि करने के लिए भगवान भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समर्थवान है, लेकिन अपना मान को पीछे कर दिए। और वहां पर कहते हैं कि जिनको आप लोगों ने अपमान किए हैं, जिनको जल लेने से मना किए हैं, जब तक उनको आदर पूर्वक नहीं ले आएंगे, जब तक उनका चरण इस सरोवर में नहीं पड़ेगा, तब तक यह स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकता। अब भगवान कह रहा है तो जिनको अपमान किए उनको तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि कष्ट है ना, दूर से जल लाना पड़ रहा है ना। कहा ठीक है प्रभु। सबरी माँ को आदर से लाए उन लोगों ने, और आदर से ले करके भगवान के कहने पर कहा चरण रख दीजिए। है भगवान के कहने पर उस सरोवर में चरण रखती है, और जैसे चरण रखती है वैसे ही सरोवर भी स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं।
लेकिन भगवान ने अपना मान को पीछे कर देते, भक्त का मान आगे रखते हैं। लेकिन कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं दूसरे का काम बिगाड़ करके भी अपना सुख और आनंद मनाते हैं। सबरी माई को तो नीच वरण जान करके वो लोगों ने जल लेने से मना किए, लेकिन परमात्मा सब देख रहे थे, उनको भी कष्ट हुआ कि नहीं है? उनका भी दूर से लाना पड़ा कि नहीं जल। एक गांव में ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम रख दिया, गांव वाले ने उनका बिगाड़ानंद ही नाम रख दिया, क्योंकि सबका काम वह व्यक्ति बिगाड़ देते थे। कोई भी काम बनने वाला होता था या बन गया होता, कहीं ये बीच में पड़ जाते थे तो उनका बने बनाई काम भी बिगाड़ ही देते थे। लोग उनका नाम ही रख दिया बिगाड़ानंद। मुंह पर तो नहीं कहते थे, लेकिन सब कोई उनके नाम उसी नाम से घोषणा करते थे। एक गांव में उनकी लड़का का शादी होने का तय तमन्ना सब फाइनल, सब कुछ आ गया, लेनी देनी होने के लिए सब कुछ तैयार था। लड़की वाले आए थे, 10 आदमी बैठे हुए थे। या बिगाड़ानंद को देखते हैं लड़का वाला कि उधर से आ रहा है, वो आएगा तो इसी जगह, अब लगता है बिगाड़ देंगे यह काम बने बनाई। तो झट से लड़का का पिताजी ने लड़का को साइड में बुला के 100 रुपया हाथ में पकड़ाते हैं और कहा उनके बिगाड़ानंद को हाथ में दे देना और चरण छू लेना, ताकि चुप करके वह बैठ जाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। लड़का को सिखा दिया, 100 रुपया पकड़ा दिया। वह बिगाड़ानंद आया वहां पर आया तो लड़का दौड़ के गए, झट से उनके हाथ में 100 रुपया चुपके से पकड़ाते और चरण छू करके कहते आइए आइए बैठिए पधारिए, आइए बैठिए पधारिए। चरण जो छुआ वह बिगाड़ानंद ने आशीर्वाद देते हैं कि जब तुमको हम आशीर्वाद देता हूं अब तुमको मिर्गी नहीं लगेगी। बने बनाई काम बिगाड़ दिया ना, लड़के वाला वहीं पर था ना, सब सुन लिया। लड़के वाला कहते अब नहीं करेंगे शादी, हमें पता चल गया लड़का में क्या अवगुण है। वहां से सबके साथ में आदमी उठ करके भागते बना, बने बनाई काम बिगाड़ दिए, है ना। कहीं थाना पुलिस पहुंच जाते थे, जिनका केस मुकदमा सुलझने वाला हुआ करते थे, कहीं ये बीच में पड़ जाते थे और उसको उलझा दिया करते थे। पूरे गांव के लोग को वह व्यक्ति परेशान कर रखे थे। अगर इंसान हो तो उनके लिए दुआ फरियाद भी करते हैं, कहीं दूसरे को पीड़ा और कष्ट देते हैं, उनके लिए भगवान से दुआ करते कब इनका गांव से छुट्टी हो जाए, है ना। होता क्या है, एक दिन अचानक वह बिगाड़ानंद बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ा, उनके रिश्तेदार परिवार ने ले गए हॉस्पिटल में, इलाज कराया बहुत, लेकिन उनकी सुधार नहीं हुआ। तो उनके एक दिन मन में हुआ कि ये कराई, कई बार ना याद आ जाते हैं व्यक्ति को जीवन में मैंने क्या क्या किसके साथ किया। अब उनको किए कराई जीवन का याद आने लगा, पश्चाताप होने लगा और वह सोए सोए कहते हैं फलाना फलाना गांव के व्यक्ति को एक बार बुला दो, मिलने की इच्छा हो रही। उनके बेटे पोते ने सोचा अब लगता है ये बचने वाला नहीं है, इसलिए उसको याद करते हैं। नहीं, गांव समाज में कई बार शरीर छोड़ने वाला तो उसको बुला दो। उनके रिश्तेदार ने सोचा इसी घड़ी है, याद कर रहा तो चलता हूं एक बार उनको बुला देता हूं।
उनके बेटे पोते गए, गांव वाले को कहने लगे हमारे पिताजी अब बचने के हालात में नहीं है, आपको याद कर रहे, आपको याद कहा भले तुम्हारे पिताजी मर जाए, सबको तो परेशान कर रखा है। कह ही देते हैं कई बार ना। कई को कहा, उन्हीं में एक समझदार और जो बुजुर्ग था तो उन्होंने कहा सब गांव वाले को, अरे काम तो मेरा भी बिगाड़ा है, खराब तो मेरा भी काम किया है। जब मरने के घड़ी में याद कर रहा तो क्या लगता है एक बार चलो हॉस्पिटल देख आते हैं 10 आदमी मिल करके, उनको किया पर कहीं पश्चाताप होता होगा, गलानी होती होगी, चलो एक बार चलते हैं। जब बुजुर्ग ने, गांव के समझदार आदमी ने कहा तो उनके बात मान गए 10 तो मिलकर के मुख आदमी चले देखने के लिए। गए तो वहां पर बिगारानंद चारचित हॉस्पिटल में लेटे पड़े थे, बचने के हालात में नहीं थे। सोए सोए हाथ जोड़ करके उन लोगों से क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए आप लोग, जब तक मैं रहा ठीक ठाक मैंने कभी उपकार नहीं किया, जहां तक हुआ अपकार अनिष्ट ही करता रहा, आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। रोते हुए ऐसा अर्जी विनती किया तो लोगों ने सोचा चलो अब ऐसा कह रहा तो ऊपर मन से ही सही नहीं, एक बार कहा अच्छा जाओ तुमको हम माफ कर दिए, कह दिया अच्छा जाइए हम माफ कर देते हैं, तुम्हारी किए कराई पर पश्चाताप होता है तो जाओ हम माफ कर दिए। माफ कर दिए तो इन्होंने कहा माफ कर दिए, बोले हाँ माफ कर दिया मैंने। बोला हमारी छोटी सी एक प्रार्थना है। अब ये लोगों ने सोचने लगे कहीं फिर से कोई पंगा में न डाल दे। कहा क्या प्रार्थना है बोलो, तो आप लोग हमारी प्रार्थना ख्वाहिश को पूरी करेंगे ना। बोला अरे भाई पूरी करने वाला होगा तो करेंगे, बताओ तो क्या बात। कहा जब मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि हमने मुंह से कभी अच्छा वचन नहीं निकाला, कभी उपकार नहीं किया हूं, जब हमारा शरीर यह छूट जाए मरने के बाद एक हाथ का बत्ती बढ़िया सा बना करके ले आइएगा और हमारे मुंह में ठोक दीजिएगा। बस मेरे मरने के बाद यही तमन्ना है। क्या आप लोग इच्छा हमारी पूरा करेंगे ना। लोगों ने सोचा चलो मरने के बाद कह रहा तो कोई बात नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी ये भी तमन्ना इच्छा हम अवश्य पूरा करेंगे मरने के बाद। बोला हाँ मेरी यही छोटी सी तमन्ना है। बोला ठीक है। कुछ दिन के बाद वह बिगारानंद के शरीर छूट गए तो हॉस्पिटल से घर लाए, अर्थी उर्थी तैयार किया। अब तैयार किया, गांव के लोगों को याद आ गया अरे इसने मरने के बाद कहा था अंतिम इच्छा हमारी ये,